हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ रोहित रॉय, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आपने हमारे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कूलॉम्स लॉ पे कुछ प्रॉब्लम लाए थे आपके लिए। काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, उसको आपने देखा होगा। अब हम बात करने चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में, यानी कि आवेशों के वितरण के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। होता क्या है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग तरीके से हो सकता है। या तो कंटिन्यूअस हो सकता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, यानी कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है आवेशों का वितरण। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी बॉडी पे, जैसे कि सपोज करिए इस तरह का कोई बॉडी हो ऐसे एट रैंडम, और यहाँ पे कहीं और चार्ज देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे चार्ज हो या ऐसे चार्ज हो, या सपोज करिए ये कोई इस तरीके का रेक्टेंगल टाइप का हमने बना दिया, यहाँ चार्ज हो ऐसे हो, तो यहाँ पे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या कोई रॉड हो, सपोज करिए रॉड पे कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, ये बीच में पूरा गायब हो गया, कुछ है ही नहीं है। यानी कि देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे है इस तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रॉड हो, ये हमने एक रॉड लिया जैसा कि आप देख रहे हैं, इस रॉड पे यूनिफॉर्म रूप से इस तरीके से कंटिन्यूअस ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए एक हमने यहाँ रॉड लिया, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव भी हम दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअस। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है कंटिन्यूअस और दूसरा हो सकता है डिसकंटिन्यूअस। अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि कुछ इस तरीके से चार्ज का यानी आवेशों का वितरण होगा, ये नहीं कि ऐसा होगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है, यानी कि हम अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, हम यहाँ पे तीन तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलने का मतलब हुआ कि किसी लाइन पे, इसके बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे, किसी लाइन पे, यानी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, ये जैसा कि कोई लाइन हो या कोई रॉड हो, इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, है ना। और साथ ही साथ कंटिन्यूअस भी है। दूसरी अगर हम बात करें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी किसी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बोर्ड पे मैंने लिखा है, एक तरह से सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी कि हम यहाँ पे कोई सीट लें, कोई मेटल या नॉन कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, हम यहाँ पे कोई सीट लें कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो देख रहे हैं इसके सरफेस पे, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं तीसरा, इसका जो देख रहे हैं यहाँ जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर कोई स्फीयर हो या कुछ भी हो, उसके अंदर अंदर पूरा उसके वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो कंटिन्यूअस रूप से, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा भी हो सकता है ना, तो कहीं पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कहीं पे कम है, देख रहे हैं आप लोग एट रैंडम ऐसा है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना स्टूडेंट्स। हमारे जो अभी अपने कोर्स में जो अपन स्टडी करेंगे इन्हीं के बारे में ज़्यादातर करेंगे अब यहाँ से, है ना। तो आइए सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं। जैसे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक एक करके अपन बात करेंगे, है ना। समझ में आया कुछ? मेरे कहने का मतलब है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो कैसे, कंटिन्यूअस, और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें भी अरेंजमेंट यानी कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, जैसे कि कोई रॉड हो तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई प्लेट हो तो वहां पे जो चार्ज का जो वितरण करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और किसी चीज की वॉल्यूम में अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। आइए एक एक करके यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखें। उसके बाद से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसमें भी, है ना। तो आइए अब हम बात करते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हम लीनियर
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक इस तरीके का कोई वायर हो या इस तरह से एक रिंग हो, रिंग बोले तो आप हिंदी में इसको बोले तो वलय, और यहाँ पे एक वायर हो या रॉड हो, इस तरीके का हो। इस पे जो हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कुछ इस तरह से देख रहे होंगे आप, ऐसे कंटिन्यूअस करते चलेंगे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या इसी को मोड़ के हम चाहे तो इस तरह से एक सर्कल बना सकते हैं, तो इस पे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना कंटिन्यूअस रूप से, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। हाँ या ना? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना वैसे नाम दे देंगे। ठीक है, एक लाइन में करेंगे तो लीनियर, सरफेस पे करेंगे तो सरफेस नाम दे देंगे, है ना। अब हम यहाँ पे एक शब्द यूज होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या यूज होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको समझना है ना। डेंसिटी, देखिए डेंसिटी शब्द आया है यहाँ पे, आपको याद होगा ना, डेंसिटी आप पढ़ते थे, डेंसिटी इक्वल टू होता था मास अपॉन वॉल्यूम। याद है सभी को? यानी कि यूनिट वॉल्यूम में अगर हम 1 मीटर क्यूब अगर हम ले ले वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में जितना मास हो उसको हम बोलते थे डेंसिटी। याद होगा आपको सभी को। उसी तरीके से यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी शब्द यूज हुआ है, उसको हम लेमडा से डिनोट करेंगे। लेमडा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन लेंथ। मैंने कहा इफ एल इक्वल टू 1 मीटर, तो जाहिर सी बात है लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू। यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि आप ये देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये रॉड देख रहे हैं, इसकी यूनिट लेंथ में, इसके यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा ना उसी चार्ज को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाँ या ना? अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसकी यूनिट की बात करें, किसकी बात करें? इसकी यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट देखिए क्या होगा। यूनिट से पहले थोड़ी सी और यहां बात कर लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक रॉड है ना, यहां पे ये ऐसे आपने एक रॉड लिया, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो। यहां पे आपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे किया है, कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है एक लाइन में, तो इसका नाम देंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इसका लेंथ सपोज करिए L है, तो इसमें कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितना लेमडा की वैल्यू होगा, ये पूछा जा सकता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, या इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें चार्ज कितना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो लेमडा इक्वल टू आप सभी जानते हैं कितना होता है, बोलो Q अपॉन L होता है। आप एक काम करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, कितना लेंगे? सपोज करिए आपने ले लिया यहाँ पे DL, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? DQ अपॉन DL, यानी कि DQ इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? लेमडा DL यूज करेंगे। पूरे रॉड के लिए निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो ये DQ का क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू, और ये देखिए लेमडा DL, समझ रहे हैं ना। जाहिर सी बात है Q इक्वल टू कितना आ गया? लेमडा DL आ गया। हाँ या ना? बोलो हाँ। इस तरीके से आप चाहें तो चार्ज फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ये काम आएगा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। बच्चे सोच रहे होंगे ये क्यों कराया आपने, तो सपोज करो ऐसा क्वेश्चन दे दे, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दे कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से, अभी पिक्चर बाकी है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। बोल दे कि इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दे, सब सोचो बदल दे, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कुछ दे दे, जैसे कि AY दे दे या कुछ भी दे दे, तो आप पूछे चार्ज कितना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लेमडा की वैल्यू इसको रख लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब हम थोड़ी सी और इसमें बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसकी लेमडा की यूनिट कितनी होगी, है ना। तो यूनिट की यहाँ पे अपन चर्चा करें तो वो देखिए कितना होगा। यहाँ पे चार्ज का यूनिट क्या होता है, बोलो आप। चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, और ये लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर, तो कुलाम मीटर, है ना, कुलाम पर मीटर, ठीक है, ये यूनिट हो गया। अगर हम डायमेंशन की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें? डायमेंशन की चर्चा करें, तो कुलाम का डायमेंशन कितना होता है चार्ज का?
80 होता है चार्ज का डायमेंशन, और जाहिर सी बात है ये मीटर बोले तो डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी लेंथ की बात हो रही है, L से डिनोट करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा L के पावर -1 AT। आया कि नहीं समझ में, हाँ या ना? एक बार और देखिए, क्यू का यूनिट क्या, डायमेंशन क्या होता है AT, और मीटर का क्या होता है L। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब हम बात करने चल रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना? हाँ तो बोलो। अब हम यहाँ पे जो बात करने चल रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने चल रहे हैं। किसके बारे में बात करने चल रहे हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? अब यहां पे हम जो बात करने चल रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम कोई प्लेट लेंगे, उस प्लेट पे हम कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे ऊपर की तरफ। देखो कैसे, आप यहां पे देखिए हमने क्या किया, यहां पे देखिए एक हमने प्लेट लिया कुछ इस तरीके से ऐसा, ठीक है, और इस प्लेट पे हमने क्या किया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे, ऐसे वितरण को बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ या ना? बोलो हाँ, इस तरीके का होगा। आया समझ में? या सपोज करो कोई इस तरह से कोई स्फीयर है ना? ये स्फीयर है, ठीक है, हमने यहाँ स्फीयर लिया, रिंग नहीं है, ठीक है, सॉलिड हो या हॉलो हो, कुछ भी हो सकता है, स्फीयर है, ठीक है, या सिलेंडर हम ले सकते हैं। इसके सरफेस पे, कहाँ पे? इसके सरफेस पे, देखिए इसके सरफेस की बात हो रही है ना? सपोज आप समझ रहे हो ना स्फीयर कैसे होता है, ये ऐसे होगा पूरा इस तरीके से, तो उसके ऊपर भी ऐसे, उसके सरफेस पे, अंदर नहीं सरफेस पे जो पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। बोलो हाँ। बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, सपोज करो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यही है ना, ये आप देख रहे हो, बॉटल देख रहे हो छोटा सा, जाहिर सी बात इसके सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उस ऊपर की तरफ ये पूरा इस तरीके से, इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, हाँ या ना? तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, हम यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है ना? आगे बढ़े तो जाहिर सी बात है ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को अपन क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। यहां पे एक छोटा सा एक शब्द यूज होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पे एक शब्द यूज होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। ये होता है Q अपॉन A होता है, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया। मैंने कहा इफ A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ये जो एरिया देख रहे हैं ना, इसमें से कोई भी अगर छोटा सा पार्ट ले ले, जिसका ये छोटा सा एलिमेंट ले ले जिसका एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, देख रहे हैं ना, इसमें जितने भी चार्ज होंगे, जितना चार्ज होगा उसी को हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना? इस सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q। बात समझ रहे हैं आप, हाँ या ना? अगर आप देखें यहाँ पे, सपोज करिए एक छोटा सा एलिमेंट आपने ले लिया है, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो उसको एलिमेंटल फॉर्म में क्या लिखेंगे? देखिए आप लिखेंगे dq अपॉन कितना लिखेंगे? dA, हाँ या ना? तो dq इक्वल टू क्या लिखेंगे? dq इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा dA, है ना? अब टोटल इसमें सपोज करिए आपने एक छोटा सा, आपने यहाँ पे एलिमेंट लिया था, सपोज करिए यहीं पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, मान लो ऐसे, है ना, ये आपने लिया है dA, है ना, ये सपोज करो ये dA था। अब पूरे में निकालना चाहते हो चार्ज कितना है, तो इतने में dA में जो चार्ज था कितना था? dq था। पूरे में चाहते हो कि पूरे में निकाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना ये पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। dq का कितना हो जाएगा? q, ये हो जाएगा सिग्मा dA, कितना हो जाएगा? सिग्मा dA। बोलो हाँ। इसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ तो बोल दो। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी कूलाम और इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। हम डायमेंशन की अगर चर्चा करें प्यारे बच्चों, डायमेंशन की चर्चा करें तो देखिए कूलाम इसका हो जाएगा 80
जाहिर सी बात है। और ये देखिए मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एल के पावर -2 AT, ये आपका हो जाएगा डायमेंशन। हाँ या ना, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? अब हम बात करते हैं लास्ट जो टॉपिक है अपना, वो कौन सा है बताओ? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जल्दी जल्दी हम कर ले रहे हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, है ना? ये काफ़ी आसान है, आपने वहाँ भी देखा होगा जब सेंटर ऑफ मास आप पढ़ते थे ना, वहाँ भी देखा होगा चार्ज की जगह पे बस क्या आ जाता था, चार्ज की जगह पे आप सीधे मास पढ़ा करते थे, याद है ना? सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही चीज़ यहाँ भी चल रहा है, दोबारा चल रहा है, आप ध्यान से देखें, है ना? अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, अब जो बात करने चल रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने चल रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे हम चर्चा करने चल रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे सपोज करिए यहाँ पे कोई इस तरह से हॉलो सॉलिड स्फीयर हो, इस तरह से हो, है ना? या कोई सिलेंडर हो, सपोज करिए ऐसे हमने कोई सिलेंडर ले लिया, ठीक है? या इस तरीके से कोई हमने कोई क्यूब ले लिया, है ना? इस तरीके का अगर हमने कोई क्यूब ले लिया, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, है ना? तो देखिए इसकी वॉल्यूम में, इसके अंदर, है ना, इसके वॉल्यूम में जो चार्ज का कंटिन्यूअस जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर की बात हो रही है ना, सरफेस की बात नहीं हो रही है, इसके अंदर, ठीक है? ये इनसाइड की बात हो रही है, इसके अंदर जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, यानी कि आयतन आवेश वितरण बोलते हैं, ठीक है? मतलब इसके आयतन में, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बोतल लिए, देख रहे हैं आप, इस बोतल के अंदर, है ना, इसके अंदर, ठीक है, इसके बाहर नहीं, इसके अंदर इनसाइड जितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना इनसाइड, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अगर इसके सरफेस की बात करें, इसके पूरे सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अगर किसी लाइन पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है? अब आइए यहाँ पे एक छोटा सा जो शब्द यूज हो रहा है जिसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या नाम है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नाम है, ठीक है? अब वो देखिए उसको हम किससे यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए रो से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा Q अपॉन V हो जाएगा। देखिए अगर हम V इक्वल टू अगर हमने लिया 1 मीटर क्यूब, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q। बोलो हाँ। यानी कि जो देख रहे हैं ना, इसके जो यूनिट वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में? इसकी यूनिट वॉल्यूम में, है ना, इसकी यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा उसी को हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। बोलो हाँ, हाँ या ना? अगर एलिमेंटल फॉर्म की बात करें, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं dq रो d भी बात कर सकते हैं। बोलो हाँ। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो बताओ क्या लिखेंगे? रो d भी बात लिखेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? q इक्वल टू हो जाएगा रो d भी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। बोलो हाँ। आया कि नहीं समझ में? आप चाहें तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिट की। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? न्यूमेरिकल में अभी यूज करूंगा ये सारी बातें, है ना? यूनिट की बात करें तो देखिए चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। क्या होती है? मीटर क्यूब, है ना? तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें? डायमेंशन की बात करें तो कूलम की यूनिट होती है, देखिए कितना 80, और देखिए इसकी यूनिट कितनी होगी? L, तो L क्यूब। तो जाहिर सी बात है हम इसको लिख सकते हैं AT L के पावर -3, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन। आया कि नहीं समझ में? हाँ बोलो। तो आपने देखा, हमने यहाँ पे जो आपसे बात किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे देखा हमने कि दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का। पहला हो रहा है कंटिन्यूअस, दूसरा हो रहा है डिसकंटिन्यूअस, यानी कि
डिस्क्रीट फॉर्म में हमने बात किया। कंटिन्यूअस में हमने देखा 3 तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा आकार और आकृति है उसी हिसाब से। अगर कोई लाइन है तो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी सरफेस पे अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और किसी चीज़ की वॉल्यूम में अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसका नाम हमने क्या दिया था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना स्टूडेंट्स। वहाँ पे आपने सारी चीज़ें देखा, ठीक है। और ये पूरे आपने देखा कि एग्जाम्पल देके मैंने समझाया, ये काफ़ी आपको काम आने वाला है। आगे चल के हम कुलोम्ब्स लॉ पे भी जो न्यूमेरिकल बचे हुए हैं कंटिन्यूअस का, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। साथ ही साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे या और भी आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे अपने को काम आएगा, ठीक है। तो आइए, अभी तक ले तो थ्योरेटिकल था, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आइए हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है इस पे वो देखते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अगर बोर हो रहे हो तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना। बोर होने की जरूरत नहीं है, आप तो आराम से देखिए, मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, आपको लगा होगा, लेकिन अब हम जो बात करने चल रहे हैं वो क्वेश्चन के बारे में बात करने चल रहे हैं, ठीक है। तो हम ले पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, यहां पे दिया है 2 स्फीयर लिया है, एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है। इसकी रेडियस r1 है और इस स्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी है, r2 है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, यहां पे कह रहा है कि यदि इफ r1 और r2 का रेडियस दिया है 2:3 दिया है, R1 R2 का जो रेशियो है 2:3 दिया है। मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि दोनों की जो त्रिज्या है यानी कि जो रेडियस है, उन दोनों का जो रेशियो है वो 2:3 है, ठीक है। तो अपने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तो ये दोनों पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है Q1 और Q2 का अपने से रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा ये पूछ रहा है। Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा फॉर, 2 कंडीशन है फॉर, पहला σ1 = σ2 यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का बराबर है। दूसरा कह रहा है कि ρ1 = ρ2 यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। ये 2 कंडीशन दिया है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार और देखें आप। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास 2 स्फीयर है, दोनों का जो रेडियस है R1 और R2, इन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है 2:3 है। तो दोनों पे चार्ज क्या है उनका आप रेशियो बताएं। फॉर दोनों का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो, दूसरा कह रहा है अगर दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो आइए हम पहला कंडीशन लेते हैं, σ1 = σ2, ठीक है। σ1 = σ2 की अगर अपन चर्चा करें, σ1 = σ2 की चर्चा करें तो सिग्मा = होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन A1 और ये हो जाएगा Q2 अपॉन A2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2, तो ये जाहिर सी बात से कितना हो जाएगा, A1 अपॉन A2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी एरिया की बात करें तो ये स्फीयर है, तो इसकी एरिया आप सभी जानते हैं कितना होगा, गोले का 4πr² होता है, तो 4πr1², और इसका कितना हो जाएगा 4πr2² हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। यानी कि देखिए R1 R2 का रेशियो कितना दिया है, 2:3, तो यहाँ पे 2/3 रखिए, जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 4:9। बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं आया। अब हम सेकंड पार्ट की अगर यहाँ पे चर्चा करें, इसमें कह रहा है कि दोनों पे जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बराबर है, ऐसे दिया है। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, Q1 अपॉन वॉल्यूम, और ये क्या लिखेंगे, Q2 अपॉन V2, है ना। तो जाहिर सी बात है Q1 अपॉन Q2 = कितना हो जाएगा, V1 अपॉन V2 हो जाएगा, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी वॉल्यूम की चर्चा करें तो 4/3πr Q1 कर लें, यहाँ पे 4/3πr2
Q, है ना। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है आपको जो मिलेगा R1 R2 का Q मिलेगा। कितना मिलेगा? Q मिलेगा। आया कि नहीं समझ में? बोलो हाँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम रखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, इस चीज़ को हम कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ। तो Q1 Q2, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे R1 R1 अपॉन R2 की वैल्यू दिया हुआ था 2/3, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो सॉरी Q करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है? Q है, Q करेंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 27। डाउट है कि स्टूडेंट्स? नहीं है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया जैसा कि आप देख रहे हैं। इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, वो देखिए किस तरह से वेरी कर रही है। देख रहे हैं ना आप? हाँ या ना। रो इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 5/4 माइनस x/r, इसके अनुसार बदल रही है। यानी कि जो रो है वो वेरिएबल नेचर का है ना। क्वेश्चन ये है, अपने से पूछा जा रहा है कि स्फीयर के अंदर कि कहीं से यहाँ सेंटर से किसी r डिस्टेंस तक कितना, स्मॉल r है ना, स्मॉल r डिस्टेंस तक ये कितना अपने अंदर चार्ज को रखता है। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड टोटल चार्ज इनक्लोज इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। आप देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये पूरे स्फीयर में तो आपसे चार्ज नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जो कैपिटल R है ना, उससे थोड़ा कम रेडियस पे, ये देख रहे हैं ना, ये कम रेडियस पे इसके अंदर कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अपने से ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्मॉल r तक के रेडियस तक उस वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं, इनक्लोज हैं, उस चार्ज को पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आसान। तो आइए बिल्कुल ध्यान से देखें। यहाँ x की बात करें तो ये जो x है वो जो लिया गया है इसमें, वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि इस स्फीयर के सेंटर से लिया गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं, है ना। स्टार्ट करें, चलो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्फीयर बनाया जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, है ना। इस स्फीयर का सेंटर ये है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, अपने से किसी एक यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया जो स्मॉल r रेडियस है ना, यहाँ तक कितने चार्ज हैं ये अपने से पूछा जा रहा है। कि आप देख रहे हैं ये हमने जो एज्यूम किया है स्मॉल r, इसमें कितने चार्ज है इस वॉल्यूम में वो पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं सभी लोग कि रो इक्वल टू होता है Q/V होता है ना। तो जाहिर सी बात है Q निकालना है तो हम सबसे पहले एलिमेंट लेंगे dQ, यानी कि जाहिर सी बात है dV हो जाएगा। तो dQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रो dV, है ना। टोटल चार्ज निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करना मैंने आपको सिखाया है ना। रो dV और इसका कितना हो जाएगा Q रो dV। अब इतना आसान नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को आसानी से, है ना। और लिमिट कहाँ लगाएंगे, 0 से लेकर स्मॉल r, 0 से लेकर स्मॉल r, है ना। तो सबसे पहले आपको dV निकालना पड़ेगा। dV कैसे निकालेंगे, dV एलिमेंट है। तो सबसे पहले आप चाहे x डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ले, है ना, इस तरीके से, और वहाँ पे कुछ इस तरीके से एक एलिमेंट ऐसे काटें जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। जैसे ये जो देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके से हैं, कोई दिक्कत किसी को। और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका dx। कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। आया समझ में, ये मोटाई कितनी हो गई, dx हो गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये देखिए dA कैसे निकालेंगे, यहाँ पे dV कैसे निकालेंगे। देखिए dV इक्वल टू होगा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, और एरिया कितना है, तो जाहिर सी बात है आपने जो एलिमेंट लिया है ना, स्फीयर में भी एक एलिमेंट लेंगे तो देखिए एक ये देख रहे हैं ना, इस तरीके का होगा, है ना। तो जाहिर सी बात वो भी एक स्फीयर ही होगा और उसकी थिकनेस कितनी होगी, dx, ऐसे मोटाई। जैसे कि आपने नारियल देखा है ना, वो जो कोकोनट जो पानी जिसमें होता है उसको ऊपर का जो छिलका है निकाल दो, है ना,
अगर ना जो निकाल रहे हो ना वैसे ही मोटाई का होगा, है ना, कुछ इस तरीके का, समझ रहे हो आप। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे वो गोला ही होगा, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर, जाहिर सी बात है इसकी रेडियस कितनी है x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, वो देखिए आपका हो जाएगा 0 से लेकर r, रो की वैल्यू आपने देखा होगा कितना दिया हुआ था, याद है सबको, वहां पे दिया हुआ था रो नॉट, और जाहिर सी बात है कितना था 5/4 माइनस x अपॉन कितना था r, कितना था x अपॉन r था, बोलो हाँ। ये देखिए रो नॉट इक्वल टू इतना था। अब ये dv की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, बोलो हाँ, सही है। ये रो की वैल्यू देखा। अब देखो इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर ले लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई रो नॉट, ये तो बाहर हो गए, कोई दिक्कत किसी को। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, सबको इंटीग्रेशन आता है ना, इसको ऐसा करते हैं घेर देते हैं, ठीक है। ये हो गया रो नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर dx माइनस, और यहाँ पे आए तो वो देखिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का ये एक्स क्यू हो जाएगा, ये देखिए एक्स और ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन कितना लिखेंगे यहाँ पे r लिखेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, बोलो हाँ। यहाँ पे हो जाएगा dx, इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरे अच्छे तरीके से तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 4 पाई, यहाँ हो जाएगा रो नॉट, और ये कितना हो जाएगा वो देखिए, ये अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर r, 0 से लेकर r, है ना, बोलो हाँ। आ रहा है कि नहीं समझ में। देखो हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा x³ 3, ठीक है। और जाहिर सी बात है अब देखो यहाँ लिमिट है ना, अब चाहे तो एक ही बार में बाहर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x⁴ अपॉन कितना हो जाएगा 4r, है ना, कोई दिक्कत। इसका हमने इंटीग्रेट कर दिया है ना, इंटीग्रेशन आता है सभी को। यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन यूज किया वो देखो ध्यान से, x⁴n dx यूज किया, ये कितना हो जाता है x⁴n+1 अपॉन n+1, ये वाला हमने इंटीग्रेशन यूज किया है, हाँ या ना। और जाहिर सी बात है आप चाहें तो आप यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हैं 0 से r, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप 0 से r, ठीक है। या ये यहाँ ना लिख के आप यहाँ लिख सकते थे, बात वही था, है ना। ये बात समझ में आई आपको। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा आपको प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा ये 4 पाई रो नॉट, और जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे r पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5/4, और ये हो जाएगा आपका r3, और नीचे 3, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, हाँ या ना, माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा r⁴, और नीचे हो जाएगा कितना 4r, कोई दिक्कत किसी को। अब चाहे तो आप r कॉमन ले लो, r³ कॉमन ले लो, और एक्स्ट्रा सॉल्व करना चाहते हो तो 4 पाई r³ कॉमन ले लिया, रो नॉट भाई ले लिया कॉमन, तो ये हो गया 5/5/12 माइनस, ये देखो यहाँ से 3 कॉमन हुआ है, r³ कॉमन हुआ है, तो r अपॉन कितना हो जाएगा 4r। किसी भाई साहब को अगर लग रहा है कि 4 भी कॉमन ले लो तो चलो ले लो, 4 कॉमन लेके इसको काट दो, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये कॉमन लेके काटेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो पाई r³ रो नॉट, बताओ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ, क्योंकि 4 कॉमन लिए हो, माइनस r/R, आया कि नहीं समझ में, हाँ या ना। यानी कि इतने चार्ज इनक्लोज हैं किसके अंदर, बताओ किसके अंदर, ये स्मॉल r जो रेडियस देख रहे हो ना यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ, आपने यहाँ तक देखा कि इतने चार्ज इसके अंदर इनक्लोज हैं, सपोज करो आपसे कहे कि पूरे में निकालो, पूरे में कितने चार्ज हैं, तो लिमिट कहाँ से होता, 0 से लेकर R, लिमिट कहाँ से होता 0 से लेकर R, और पूरे सॉल्व करते आंसर आ जाता, बोलो हाँ। आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, है ना।